हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम बात करने वाले हैं टाटा टेली सर्विस लिमिटेड शेयर की अर्थात TTML की। इससे संबंधित Q1 के रिजल्ट अभी मार्केट के समय में ही जारी हो गए हैं। यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लगभग 2-2.5% के आसपास इसमें गिरावट दर्ज की गई है। अभी हम देखेंगे इसके डिटेल के बारे में कि आखिर ये क्या कारण है कि ये इसमें लगभग 2.5% का गिरावट दर्ज की गई है और इसके नेट प्रॉफिट में वृद्धि हुई है या कमी, या फिर बहुत भयंकर लाभ दिखाया है। ये सारे एक एक पॉइंट को हम डिटेल से चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इसका भविष्य क्या है। दोस्तों, हम सबसे पहले शुरू करते हैं और देखते हैं इसके पहले चार्ट पैटर्न को देख लें। चूँकि आज की हम बात करें तो आप देख रहे हैं कि इसमें 2% की गिरावट इसमें चल रही है और ये लगभग 80 रुपये 65 पैसे पे ट्रेड कर रहा है लगभग 2:30 बजे के आसपास। अगर हम इसके 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो आप इसमें देख रहे हैं कि लगभग उतना ही 2.5% के आसपास इसमें गिरावट दिखाई दे रही है। इसने एक महीने में लगभग अपने शेयर होल्डर को 12% का रिटर्न निकाल के दिया है। 6 महीने में इसने शेयर होल्डरों को 4% का रिटर्न निकाल के दिया है। अगर एयर टिल्ट की बात करें तो इसने लगभग 12% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। अगर हम एक साल की मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो इसने अपने शेयर होल्डरों को लगभग 27% का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। अर्थात अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो इसने अपने शेयर होल्डरों को अर्थात जब से लिस्ट हुई है तब से लेकर अभी तक लगभग 1000% का रिटर्न निकाल के दिया है। एक समय ऐसा आया था जब ये 50-60 रुपये के आसपास चल रही थी। उस समय जो है इसमें बहुत तेज़ी आई हुई थी। वो इसमें से गिर के इसमें देख रहे हैं कि आप 80 रुपये के आसपास चल रहा है। ये जो तेज़ी आप देख रहे हैं, स्पाइक आप देख रहे हैं, ये वाला, ये इसी समय की मैं बात कर रहा हूँ। लगभग 250 के और 300 के बीच में ये ट्रेड कर रहा था। हालांकि हमने भी इसमें कुछ होल्डिंग बनाई थी जो उसी समय निकाल दिया था लगभग 224-25 रुपये पे, और मैंने उसको खरीदा था 2 रुपये के आसपास। ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन बस इतना ही था कि जितना आदमी, मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि आप उतना ही क्षमता रखिए, जितना मतलब इसमें पैसा डालिए जितना आपके पास क्षमता हो। तो ज़्यादा इसमें तो मेरे पास शेयर होल्डिंग नहीं था, लेकिन जितना था उसको मैंने निकाल दिया था लगभग 224 रुपये का, और मुझे लगभग बहुत 1600 से 1700% का प्रॉफिट मुझे प्राप्त हुआ था। तो चलिए दोस्तों, ये रही तो इसकी बात। अब हम चलते हैं उसको Q1 रिजल्ट के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं कि आज 27 तारीख है और ये आज ही के दिन इसका रिजल्ट जारी हुआ है। ये देख रहे हैं फाइनेंशियल रिजल्ट 2023। तो दोस्तों, ये रहा फाइनेंशियल रिजल्ट। आप इसमें देख रहे हैं कि ये जो जून 30 2023 का ये सेगमेंट दिखाया गया है और ये मार्च 2023 का जो क्वार्टर का है उसका सेगमेंट दिखाया गया है, और ये जून 2022 का सेम क्वार्टर का जो है इसमें सेगमेंट दिखाया गया है। ये जब भी इसमें डिजिट आप देख रहे हैं ये सब जो है करोड़ में दिखाए गए हैं। तो दोस्तों, अगर हम इन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात कर लेते हैं, फिर हम टोटल इनकम की बात करें तो आप देख रहे हैं इसके टोटल जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है इसमें क्वार्टर तो वृद्धि दिखाई दे रही है लगभग 5 करोड़ का, लेकिन और साथ ही साथ इसके ईयर ऑन ईयर में भी वृद्धि दिखाई दे रही है लगभग 20 करोड़ का। इसमें अगर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो क्वार्टर के साथ साथ ईयर ऑन ईयर में भी मामूली सा बढ़त दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हम टोटल जो इनकम की बात कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि क्वार्टर में तो लगभग 6 करोड़ का वृद्धि दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें तो इसमें लगभग 18 करोड़ का वृद्धि दिखाई दे रही है, जो कि आप देख रहे हैं Q1 का जो रिजल्ट है जहां 287 करोड़ है, वहीं मार्च क्वार्टर का रिजल्ट इसका था 281 करोड़ का इसको टोटल इनकम हुआ था। वहीं पिछले साल जून का सेम महीने में 269 करोड़ का इसको टोटल इनकम की प्राप्ति हुई थी। अर्थात कुल हम बात करें तो टोटल इनकम जहाँ एक तरफ ईयर ऑन ईयर में इसका लगभग 18 करोड़ की वृद्धि हुई है, वहीं क्वार्टर में मात्र 6 करोड़ की वृद्धि दिखाई दे रही है। इसका जो टोटल एक्सपेंस है वो है 160 करोड़ के आसपास इस क्वार्टर में, जो कि पिछले क्वार्टर में था 149 करोड़ के आसपास, और उससे भी जो पिछले साल सेम क्वार्टर में था जून के क्वार्टर में था 149 करोड़ के आसपास। अर्थात एक तरफ जहां ईयर ऑन ईयर में इसमें वृद्धि दिखाई दे रही है एक्सपेंस में, वहीं क्वार्टर भी इसमें वृद्धि दिखाई दे रही है। अगर हम कुल मिलाकर की बात करें तो इसके मामूली बढ़त तो इनकम में भी दिखाई दे रही थी और साथ ही साथ मामूली बढ़त इसमें एक्सपेंस में भी दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से तो दिखाई दे रहा है कि आने जो इसका प्रॉफिट या लॉस होगा उसमें लॉसी की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि इनकम की तुलना में आप देख रहे हैं कि इसमें एक्सपेंस में ज़्यादा वृद्धि दिखाई दे रही है। तो चलिए हम आगे देखते हैं क्या इसमें हुआ है। अगर हम इसके अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रेसिएशन एंड एमोस्ट्रेशन की बात करें, यानी EBITDA की बात करें, तो आप देख रहे हैं कि इसमें कि क्वार्टर में तो कमी दिखाई दे रही है, जो कि पिछले क्वार्टर में 131 करोड़ के आसपास था, इस क्वार्टर में 127 करोड़ का हो गया। वहीं ईयर ऑन ईयर की बात करें तो EBITDA बढ़ के 119 करोड़ से 127 करोड़ का हो गया। अर्थात EBITDA में एक तरफ जहां ईयर ऑन ईयर में वृद्धि दिखाई दे रही है, वहीं क्वार्टर में कमी दिखाई दे रही है। अब हम यदि बात करें कि इसके लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स, तो आप देख रहे हैं कि इसके जो लॉस हुआ है वो 301 करोड़ का हुआ है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 277 करोड़ था। अर्थात क्वार्टर इसके लॉस में जो वृद्धि हुई है, वहीं ईयर ऑन ईयर भी इसके लॉस में वृद्धि हुई है। फर्क बस इतना है कि ईयर ऑन ईयर जो लॉस में वृद्धि हुई है वो मामूली सा हुआ है लगभग 5 करोड़ का, और क्वार्टर जो लॉस में वृद्धि हुई है उसमें ज़्यादा वृद्धि दिखाई दे रही है लगभग 30 करोड़ के आसपास का। तो इसमें एक चीज़ इसमें आप कह सकते हैं कि एक्सेप्शनल आइटम में
के लॉस में वृद्धि दिखाई दे रही है। यही कारण है कि इसके जो लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स है उसमें वृद्धि दिखाई दे रही है। इसका लॉस में जो वृद्धि दिखाई दे रही है वो कहाँ से आ रही है, इसका जो रीजन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो फाइनेंशियल कास्ट है इसका 293 करोड़ के आसपास आ रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 278 करोड़ और पिछले साल था 375 करोड़। अर्थात जो फाइनेंशियल कास्ट इसका जो आ रहा है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसे कम करने की ज़रूरत है। और यही जब जिस दिन कम हो जाएगा आप देखेंगे कि ये कंपनी जो है प्रॉफिट में आ जाएगी। अब फाइनेंशियल कास्ट में क्या आता है, उसमें आपका इंटरेस्ट आ जाता है कि इसमें जो बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स की बात कर रहे हैं तो उसमें लॉस दिखाई दे रहा है। अब हम यदि लॉस आफ्टर टैक्स की बात करें तो ये आप देख रहे हैं कि वो भी सेम क्वार्टर में, अर्थात इस क्वार्टर में आपको 301 करोड़ का दिखाई दे रहा है, जबकि पिछले क्वार्टर में 377 करोड़ का था, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 295 करोड़ का था। अर्थात चूंकि ये कंपनी लॉस में है तो इस पर तो कुछ टैक्स वैक्स तो बनेगा नहीं। यही कारण है कि आपको जो है टैक्स इसमें चाहे आफ्टर टैक्स हो या फिर बिफोर टैक्स हो सेम लॉस प्रोसेस इसमें दिखाई दे रहा है, जो कि 301 करोड़ का है। और अर्थात इसके जहाँ लॉस की बात करें तो क्वार्टर में तो वृद्धि हुई है, साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर में भी वृद्धि दिखाई दे रही है। अब हम यहीं पे एक चीज़ और देख लें कि ये जो है ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन परसेंट की बात कर लें तो ये क्वार्टर में तो कमी दिखाई दे रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में वृद्धि दिखाई दे रही है। वहीं नेट लॉस मार्जिन परसेंट की बात करें तो क्वार्टर में तो वृद्धि दिखाई दे रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में कमी दिखाई दे रही है। कुल मिला जुला के अगर इसके क्वार्टर 1 के रिजल्ट की बात किया जाए तो ये इसका क्वार्टर 1 का रिजल्ट नहीं अच्छा है और नहीं बहुत ज़्यादा बुरा है, क्योंकि ये तो पहले से ही जिसका कास्ट पहले से ही ज़्यादा है। अर्थात अगर इसके फाइनेंशियल कास्ट जो अभी हमने बात किया था, अगर इसमें कमी आ जाए तो ये जो है प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो जाएगी। यही कारण है कि इसमें ऑपरेटर सक्रिय रहते हैं और इसमें रिटेल इन्वेस्टरों की भागीदारी ज़्यादा है। हालांकि इसमें टाटा ट्रस्ट का जो शेयर है वो अच्छा खासा है, लगभग 60% के आसपास ऐसा इसमें है, लेकिन फिर भी इसमें ऑपरेटर इतना ज़्यादा सक्रिय होते हैं कि एक समय ये 2 रुपये से बढ़ के लगभग इसको 250 रुपये से ज़्यादा पे लेके चले गए थे। अब वर्तमान में ये लगभग 80 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। अर्थात आप लोगों से बस इतना ही है कि जिनको प्रॉफिट बुक करना है वो अपने हिसाब से देख लें कि क्या करना है, क्योंकि अगर आप अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं तो आप इसमें से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और अपना मूलधन जितना है उतना निकाल सकते हैं। लेकिन अगर नए पोजीशन के लिए कोई सोच रहे हैं तो ये फिलहाल तो अभी इसमें नए पोजीशन बनाने की आवश्यकता मुझे नहीं दिखाई दे रही है। इस शेयर में अब लगभग गिरावट ही, अगर ऑपरेटर सक्रिय नहीं हुए तो इसमें गिरावट की संभावना सबसे ज़्यादा है। अगर गिरावट होती है तो और नीचे आने दीजिए, तब हो सकता है कि आप जो है इसमें अपना पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन पोजीशन बनाने से पहले इसके फंडामेंटल एनालिसिस जरूर करें और साथ ही साथ अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनको से सलाह जरूर लें, ताकि आपका पैसा सुरक्षित बना रहे। और इस चूँकि Q1 का रिजल्ट इतना जब मतलब बेहतरीन तो एकदम नहीं आया है, हालांकि बुरा कह सकते हैं। अगर स्टार के रूप में इसको अगर रेटिंग देना हो तो इसको हम लगभग 1 स्टार भी इसके लिए काफ़ी नहीं होगा। ये इसके लिए माइनस में जाइए तब या 0 जाइए तो समझ में आता है, क्योंकि ये पहले से ही लॉस में चल रही कंपनी है। अतः इसे थोड़ा सा बच के रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और बाई करने से तो फिलहाल तो इसमें बचना चाहिए, क्योंकि ये इसी रिजल्ट के आधार पर आगे बढ़ेगी। अब इसमें अगर ये भागता है तो ये मान के चलिए, अगर ये ऊपर जाता है तो ये मान के चलिए कि इसमें ऑपरेटर गेम शुरू हो गया है। तो अगर ऑपरेटर गेम शुरू होगा तो आप अपना एक टारगेट बना लें कि इतना पे हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, उतना प्रॉफिट बुक करके आप निकल सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के अपडेट समय से पहले आपको मिल सके। जय हिंद दोस्तों।